ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। एक तरफ जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें, बड़े बड़े दावे और घोषणा पत्र, न्याय पत्र और परिवर्तन पत्र का हवाला, वहीं दूसरी तरफ जनता का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, मीडिया का अपमान और अपशब्द भरी बातें। जी हां, हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के सपा प्रत्याशी यानी कि नवल किशोर शाक्य की। बता दें, नवल किशोर शाक्य हो या सपा के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों के शब्दों का ही लोक लिहाज नहीं रह गया है। चाहे वो पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, आजम खां हो, इरफान सोलंकी हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, इन सभी नेताओं के बयान आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। जो देश की जनता से वोट मांगने तो जाते हैं, लेकिन उन्हीं की इज्जत करना भूल जाते हैं। पुलिस वालों, पुलिस पुलिस ऐसी एक वीडियो नहीं है जिसमें गठबंधन के नेता जनता की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कई वीडियोस हैं, उनमें से कुछ वीडियोस को हम आपको दिखाते हैं और उन शब्दों को सुनाते हैं जो शब्दों की मर्यादा को तार तार कर रही है, साथ ही सनातन धर्म के और हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वो वीडियो देखिए जिसमें वो पुलिस वालों को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का चुनाव है। पुलिस वालों, ये साल 2022 का वही वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने के दौरान पुलिस वालों को इज्जत देना भूल जाते हैं और उनको अपना निजी नौकर समझ लेते हैं, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बोल इतने बिगड़े हैं कि वो उन पुलिस वालों की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं जो हमेशा इनकी रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। अब बात करते हैं अभी हाल ही की फर्रुखाबाद के सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की एक वीडियो की, जो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जय श्री राम का नारा लगा रहे युवक को नवल किशोर शाक्य द्वारा उठवा करके बाहर फिकवा दिया जाता है। हालांकि केकेडी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन देश की जनता को इस वीडियो और सफाइयों पर भरोसा भी है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो इनकी मंशा को बयां करते हैं। बता दें, सपा के कार्यक्रम में नवल किशोर शाक्य का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जय श्री राम का नारा लगाने पर युवक को उठाकर सभा के बाहर फिकवा दिया गया था। अब जनता सवाल उठा रही है कि सपा को तो बीजेपी से बैर था, लेकिन जय श्री राम के नारे से कब से बैर हो गया? सनातन धर्म से कब से बैर हो गया? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चुनाव जीतने से पहले विपक्ष का ये रवैया है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? फर्जी इनकाउंटर मोदी है तो मुमकिन है। कहा मैंने कहा, आप लोग सुन रहे हैं, मैंने कहा कि पत्नी का घर में कुटना भी मोदी है तो मुमकिन है। पत्नी का घर में कुटना भी अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैनपुरी की घटना है कि काउंटिंग में लोधी पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। वाह! अरे 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। इसे हटा दो। कौन भैया? फर्जी इनकाउंटर मोदी है तो मुमकिन है। कहा मैंने कहा, आप लोग सुन रहे हैं, मैंने कहा कि पत्नी का घर में
मोदी है तो मुमकिन है। पत्नी का घर में कुटना भी अरे मोदी है तो मुमकिन है। मैनपुरी की घटना है कि काउंटिंग में लोधी पिटना भी मोदी है तो मुमकिन है। वाह अरे 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? 1090 बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में? और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। इसे हटा दो, कौन है भैया? ये वीडियो बना रहा था फर्जी इनकाउंटर। वहीं इस वीडियो को लेकर भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने भी तंज कसा है और कहा है कि सपा प्रत्याशी की सभा में एक युवक के जय श्री राम का नारा लगाने पर आपत्ति जताने का मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। ये सपा की राम विरोधी सोच को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं। सपा प्रत्याशी को प्रभु श्री राम से डरना नहीं चाहिए। ये सपा की राम विरोधी सोच को दर्शा रहा है। इसके साथ ही मुकेश राजपूत ने आगे ये भी कहा कि सपा हमेशा से प्रभु श्री राम और उनके मंदिर निर्माण का विरोध करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में अयोध्या में भव्य निर्माण करने का वादा किया था। ये वादा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा भी हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा से हिंदू समाज के प्रतीक प्रभु श्री राम का विरोध किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगामी चुनाव में जनता उनको जवाब जरूर देगी। वहीं गठबंधन के इस तरह के रवैये को देखने के बाद वाकई में सवाल उठने लगा है कि इन शब्दों पर जनता इनको अपना मत क्यों देगी और चुनाव क्यों जिताएगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। वाला फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। वहीं इसके बाद भी भाजपा सांसद नहीं रुके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बखान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात नहीं करती है, लेकिन हमारी भगवान राम में आस्था है। अगर किसी को भगवान राम में आस्था नहीं है तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कहते कि भगवान राम का नाम लो। उन्होंने कहा कि हमारी भगवान राम में आस्था है और हम भगवान राम को मानते हैं। कोई बजरंग बली को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। लोग धर्म के आधार पर अपने अपने आस्था के केंद्र को मानते हैं। ये तो रही भाजपाइयों की देश की जनता को जीतने की नीति। वही सपाइयों और गठबंधन की नीति भी आपने सुनी और जनता भी इसे देख और भली भांति समझ रही है। वहीं इसके बाद अब फिर से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाह के और सपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हद ही हो गई। सपाइयों ने मीडिया को भी नहीं बख्शा है। बता दें, नवल किशोर शाह के कार्यक्रम में पत्रकार को सवाल पूछना महंगा पड़ गया। जी हां, समाजवादी पार्टी के निजी गुंडों ने पत्रकार पर हमला कर अपहरण करने का प्रयास किया। वही जानकारी के मुताबिक डीडी न्यूज के कैमरामैन मुकेश बाथम के साथ सपा के गुर्गों ने हाथापाई कर जानलेवा हमला भी किया। साथ ही सपा के कई गुर्गों ने पत्रकार को खींचकर बाहर ले जाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद अन्य पत्रकार साथियों ने मुकेश बाथम को बचाया। यह पूरा मामला थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र स्थित सपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का बताया जा रहा है। चले जगह किसकी हिम्मत है? नंबर नहीं है क्या बहुत दरवाजा थाना दिया इसका? नेता जी से मानेगा भैया, बड़े हैं आप बड़े हो, एबीसीडी हमें भी मालूम है। सांसद से क्यों नहीं पूछ पा रहे? यहाँ ऐसे क्या बात हुई? क्या पूरा बोलिए। हम यहाँ पे घूम रहे थे, बोले यहाँ पे वार्ता हो रही है, यहाँ पे तो जाति धर्म वाले बात पूछ रहे हैं मीडिया। ये राजपूत से क्यों नहीं पूछा जा रहा सवाल? जो 10 साल से कर रहे हैं उनसे सवाल क्यों है? यहाँ झकमराने के लिए ये बात कह रहे हैं मीडिया। अच्छा, क्यों कहा आपसे? क्या बात है, मतलब क्यों, किसने कहा? एक मिनट दादा, हम लोग बात कर रहे हैं सभा के। अच्छा, तो आप शब्द वगैरह कोई कुछ कहा? और सब किया, उठा के ले जा रहे जबरदस्ती, बाहर चलो बाहर।
कुंडली दिखा रहे थे। गुंडे दिखा रहे हो यहाँ प्रेस वार्ता किस लिए बुलाया गया यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया गया? आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार हैं आप? हाँ जी पत्रकार पत्रकार आपके ऊपर हाथी चला हाथ लेके लेके बाहर ले जा रहे हैं। क्या आपका अपहरण करने का प्रयास है? गर्मान पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं। सपा के जो पुराने गुंडे हैं वो अभी भी बरकरार है। पुरानी गुंडे बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पे सभा प्रत्याशी और जो जिलाध्यक्ष वगैरह मौजूद हैं अभी? अरे आज सब लोगों ने घेर लिया, उठा के ले जा रहे बाहर हमको। पूरी तरीका के लिए काय के लिए बुलाया गया है? क्या इस संबंध में आप शिकायत करें? आपको बता दें, नवल किशोर शाह के कोई पहले सपाई या फिर गठबंधन के नेता नहीं हैं जिन्होंने जनता की भावनाओं को आहत किया है और उनका मजाक उड़ाया है। इसी क्रम में अब आजम खां एमएलए इरफान सोलंकी राहुल गांधी की धुआंधार बयानों को सुनिए, जो जनता को लुभाने के लिए दी जाती है या जनता को अपमानित करने के लिए दी जाती है और मीडिया वालों के कामों पर सवाल उठाने और उन्हें बदनाम करने के लिए दी जाती है। ये आसानी से समझ आ जाएगा। वहीं इन वीडियोस को देखने के बाद ये समझना भी बेहद आसान होगा कि आखिर ये विपक्षी सत्ता से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जो उम्मीदें थी नतीजा अच्छा नहीं थी इसके, क्या वजह जी क्या वजह रही फिर इतने? अरे भाई और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको भाई? आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। 23 तारीख को पोलिंग वाले दिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया तो वो भी आप ही बताइए। हमने तो सहा है, जो सहा है वो बताइए। आप हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? आप फिर क्या देख रहे हैं? आपकी ये चौथी आंख क्या देख रही है? जब आप ही को नहीं दिख रहा है तो हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। अपने प्रत्याशी की जीत मांगते हैं।
इस तरीके से इतने कुछ होने के बाद? यकीनन यकीनन हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। वर्कर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में? घृणा का जवाब घृणा से न दें। मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ होगा। अब धक्का एक तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चलिए चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते हो जब बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें। हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा ले ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले। बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। 900 अब सपा प्रत्याशी का ये वीडियो वायरल हुआ तो सत्ताधारी पार्टी को इसे ट्रोल करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद योगी के मंत्र यानी कि स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और इसमें सपा प्रत्याशी की क्लास लगाई है। बता दें, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को साझा करते हुए तीखी टिप्पणी की और लिखा कि आखिर सपा को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद लोकसभा से सपा प्रत्याशी की सभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवक को अपमानित करके बाहर क्यों किया गया। अब ये सवाल देश की जनता भी पूछ रही है कि आखिर सपाइयों को और विपक्षियों को श्री राम से बैर क्यों है? क्या सनातन धर्म को ठुकरा करके या किसी और समुदाय को टारगेट करना ये चाहते हैं? अब ऐसे में ये बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर जनता इन्हें किस बेसिस पे जिताएगी और किस बेसिस पे वोट देगी। 2014 से पहले गुंडा राज हुआ करता था, जब आपको बता दें कि लोगों को घरों में से जबरन उठा लिया जाता था, और अब वो टारगेट करते हैं सरकार को। श्री राम के नारे को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के वो सवाल उठाते हैं और ऐसे बयानबाजी करते हैं जिसमें जनता तो क्या, मीडिया कर्मियों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। अब आप ही बताइए, जब मीडिया के ही लोगों को नहीं बख्शा जा रहा है, जब मीडिया को ही इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, तो सोचिए आम जनता का क्या होता होगा। आम जनता कैसे भरोसा करेगी इस सरकार पर, और आम जनता कैसे बेहतर बनाने के लिए इन पर भरोसा कर सकती है, कैसे देश को इनके हाथों सौंप सकती है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आए दिन विपक्ष सरकार पर हर वक्त आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, लेकिन सरकार भी इन्हें उसी टक्कर में जवाब देती है। आरोप प्रत्यारोप का तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।